नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल चौहान टारगेट विद कपिल चौहान पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, चक्रवर्ती ब्याज की नेक्स्ट क्लास आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। पहली क्लास में हमने 2 वर्ष पर जितने भी आधारित प्रश्न बनने थे उन प्रश्नों को डिस्कस किया था। अगर किसी भाई ने पहली क्लास ना देखी हो तो पहली क्लास देख ले। और आज स्टार्ट करते हैं 3 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज से, जिसका पहला क्वेश्चन दिया हुआ स्क्रीन पे। 10,000 रुपए की धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ध्यान से देखेंगे, अगर 2 वर्ष का निकालना सीखे आए होगे पहली वीडियो पे तो और भी आसान हो जाएगा। 10,000 रुपए की धनराशि पे 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज बताना, तो 3 तीर के निशान लगाओगे भाई, या पहले दूसरी भाषा में कह लो 2 वर्ष का ही निकाल लो तो 10% की दर है। 10 का फ्रैक्शन 1/10, तो पहले 2 वर्ष का ही निकाल रहे हैं हम। 10 का 1/10 का मतलब 10 का भाग करेंगे 1000, फिर 1000, और इस 1000 पे भी 1/10 की दर पे ब्याज लगेगा 100। तो दोस्तों ये 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज आओगा। और अगर बात करें तीसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज, तो ध्यान दो, यू है साधारण ब्याज, तो तीसरे वर्ष का तो 3 तीर के निशान लगाओगे। तो ये जो 1000 है यू तो आना ही आना है, और पिछले वर्ष के ब्याज पे ब्याज भी आओगा, नहीं तो चक्रवर्ती ब्याज क्या है दोस्तों। तो पिछले वर्ष का ब्याज 1000 था, इस पे भी 1/10 की दर है, 10 का भाग करेंगे 100 रुपए आओगे। पिछले वर्ष का जो 1000 था इस पे भी 1/10 की दर है, 100 रुपए आओगे, और इस पे भी 1/10 की दर है, 10 रुपए निकल कर आओगे। तो ये हो गया 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज। दोस्तों क्या बताया पहले, 2 वर्ष का हमने पिछली वीडियो में सीखा था निकालना, किस 1000 और 1000 पे भी 100 रुपए। अब तीसरे वर्ष का निकालना, तो तीसरे वर्ष का निकाल लेंगे, तो जितना 1000 रुपए जो साधारण ब्याज आया था, ये तो आना ही आना है, 1000 तो आना ही आना है। पिछले वर्ष के जितने भी ब्याज है उन सारों पे ब्याज लगेगा। इस 1000 पे भी 1/10 की दर है 100 रुपए, इस 1000 पे भी 1/10 की दर है 100 रुपए, और इस 100 रुपए पे भी 1/10 की दर है 10 रुपए ब्याज आएगा दोस्तों। तो 3 वर्ष का पूछा दोस्तों, तो सारे ना जोड़ देंगे, 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज आ जाएगा 1 2 3, 3000, 100, 200, 300 और 10, 3310, यानी 3310 रुपए आंसर हो जाएगा दोस्तों। 3310 रुपए आंसर भाई, 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज। अब इसी क्वेश्चन के माध्यम से हम 2-3 क्वेश्चन, जितने भी आने वाले क्वेश्चन हैं सभी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ध्यान पूर्वक देख लें दोस्तों, ध्यान से देख लें एक बार, इसने उतारो, फिर इसी पे आधारित क्वेश्चन समझा रहे आपसे। देखिए दोस्तों, साइड में कर दिया। 10,000 की धनराशि पे हमने बताया 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज निकालना, तो 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज निकालना, तो 3 तीर के निशान लगाओगे। 1/10 दर है, इसका मतलब 10 का भाग करो, तो 10 का भाग करेंगे 1000 और 1000, क्योंकि ये है साधारण ब्याज। तो ये जो साधारण ब्याज है दूसरे वर्ष के लिए इस पे भी लगेगा भाई 1/10 की दर, यानी 10 का भाग कर दो 100। अगर 2 वर्ष का निकालना होता तो 2 वर्ष का ही होगा था दोस्तों, लेकिन 3 का निकालना, तो ध्यान देंगे जितना ये 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज है, इस ब्याज पे ब्याज लगेगा 1000 पे ब्याज लगेगा 1/10 की दर है, तो 10 का भाग करेंगे 100। इस 1000 पे ब्याज लगेगा 10 का भाग करेंगे 100, और इस 100 रुपए पे भी ब्याज लगेगा 10 का भाग करेंगे 10। तो दोस्तों ये अगर सारा जोड़ दोगे तो 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज आएगा। लेकिन तक किस चीज हम समझने वाले वो ध्यानपूर्वक देख ले। अगर वो पूछ रहा 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज, तो सारे ना जोड़ देंगे। अब यहाँ 3310 रुपए, 3310। अगर वो पूछ रहा 3 वर्ष का साधारण ब्याज, तो पहली लाइन में जोड़ देंगे दोस्तों। या जो पहली लाइन है साधारण ब्याज की है 1 2 3, 3000, 3 वर्ष का साधारण ब्याज 3000। और अगर वो क्वेश्चन पूछ रहा हमारे 10,000 रुपए की धनराशि पर 10% की दर से 3 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, तो ये जो पहली लाइन है साधारण ब्याज की, इसना छोड़ देंगे दोस्तों। जो यू बचेगा यू अंतर ही बचेगा, 100, 200, 300 और 10। तो 3 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना आएगा दोस्तों, 310 रुपए। 3 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर निकल के आएगा। तो क्या क्या चीज वो मारते इस क्वेश्चन में पूछ सके, 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज, तो सारा जोड़ दिया। तो पूछ सके 3 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, पहली लाइन छोड़ देंगे, जो बचेगा ये सारा अंतर ही बचेगा। दूसरी चीज क्या पूछ सका, वो तीसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज। तो दोस्तों ध्यान पूर्वक देखेंगे, तीसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज बिल्कुल आराम से देखेंगे।
अगर बात करें हम पहले वर्ष का, तो यू है पहले वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज, यू है दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज, और यू है दोस्तों तीसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज। तीसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज देखियो कितना आ गया भाई, तीसरे वर्ष का 1000, 100, 200 और 10, 1210 रुपए तीसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज आ जाएगा दोस्तों। इसमें भी समझ सके हम, यू है पहले वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज, यू है दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज, और यू है तीसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज। तीसरे का पूछा तो इन्हें जोड़ देंगे 1210 रुपए, अंतर पूछा तो पहली लाइन में छोड़ देंगे, जो यू बचेगा यू अंतर ही बचेगा, 100 और 10 310 रुपए दोस्तों। तो जितने क्वेश्चन हमारे तक पूछे जा सकते हैं मैं सारे क्वेश्चन में डिस्कस कर दिए। अब क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 ध्यानपूर्वक देखेंगे भाई। 21,600 रुपए की धनराशि है, धनराशि है 21,600 रुपए, और इस धनराशि पर 16 सही 2/3 16 सही 2/3% वार्षिक ब्याज की दर से, दर खोल लें 1/6 की दर से 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज बताओ। 3 वर्ष का निकालना दोस्तों तो 3 तीर के निशान लगाए, दर 1/6 का मतलब 6 तक भाग करेंगे, और 216 ना 6 तक भाग करेंगे 3600 और यू आ गया 3600। अब ध्यान देंगे दोस्तों, ये पहले वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज है तो इस पर दूसरे वर्ष के लिए भी ब्याज लगेगा और तीसरे वर्ष के लिए भी ब्याज लगेगा। 6 तक भाग करेंगे 600 और फिर 6 तक भाग करेंगे 600, इस 3600 पे भी ब्याज लगेगा, 6 तक भाग करेंगे 600। अब यू भी तीसरे वर्ष में जाएंगे, 6 तक भाग करेंगे 100। 3 वर्ष का है तो सारे ना जोड़ देंगे, 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज निकल कर आ जाएगा। 36 तिया 108, 10,800 तो यू हो गया दोस्तों, 10,800 तो यू हो गया भाई। 36 18 और 1900 यू हो गया, टोटल कितना हो गया 1900 यू हो गया भाई। जोड़ दो दोस्तों, 0 0 8 और 9 17 का 7 का हासिल 1 1 और 1 2 और 1 12,700 रुपए 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज हो गया। 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज उतारो दोस्तों क्वेश्चन, 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज हो गया 12,700 रुपए। थोड़ी वही सारी होगी भाई दोस्तों, बगल में ही शादी है तो एडजस्ट कर लियो थोड़ा। देखिए ध्यान था, अगर वो हमारे तक पूछता कि 3 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बताओ, तो देखिए दोस्तों हम पहली लाइन छोड़ देते, तो ये जो बचेगा यू अंतर ही बचेगा, अंतर ही बचेगा दोस्तों। 36 18 और 1 1900। अगर वो क्वेश्चन कर दे मारता है कि 21,600 रुपए की धनराशि पर 16 सही 2/3% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बताओ, तो अंतर कितना निकल कर आया था 1900 रुपए अंतर निकल कर आया था दोस्तों। करेंगे आराम से क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं भाई। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 दिया, थोड़ा सा ध्वनि प्रॉब्लम है दोस्तों। 16,000 रुपए की धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज। सेम टू सेम क्वेश्चन है दोस्तों, 30 सेकंड के अंतराल में कर देंगे हम। 16,000 की धनराशि है, दर है 5% का फ्रैक्शन 1/20। 3 वर्ष का निकालना तो 3 तीर के निशान 20 तक भाग करेंगे दोस्तों, 20 तक भाग करोगे 800 800 800। इस 800 पे दूसरे वर्ष के लिए भी लगेगा और तीसरे वर्ष के लिए भी लगेगा, 20 तक भाग कर देंगे तो 20 तक भाग करेंगे 800 में। देखिए दोस्तों 40 और 20 तक भाग करेंगे 800 में 40, फिर 40 ना भाग करेंगे 20 तक 2, तो सारे ना जोड़ देंगे, आंसर निकल कर आ जाएगा 8 तिया 24, 2400 तो ये हो गया, 4 तिया 12 2500, 2512 रुपए निकल कर आएगा दोस्तों आंसर। 2512 या 22 हो जाएगा, देखिए शायद 800 800 800 2400, 4 तिया 12 यानी 4 तिया 12 120, 2520 और 2 2522 हो जाएगा दोस्तों। 2522 आंसर हो जाएगा भाई। थोड़ा वॉइस प्रॉब्लम है भाई, थोड़ा ध्यान तक कर लेंगे। 2522 आंसर हो जाएगा भाई। अगर वो पूछ लेता है यहाँ 3 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, तो अंतर क्या करते भाई, पहली लाइन में छोड़ देते, अंतर निकल कर आया था 4 तिया 12 120 और 2 122। अगर वो पूछ लेता तीसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज, तो तीसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज ये जोड़ देते भाई 800 40 40 80 80 और 2 82, 882 रुपए तीसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज हो जाएगा भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तो ठीक है।
कोई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। थोड़ा सा आज एडजस्ट कर लियो भाई। क्या दिया? 25 12,800 रुपए की धनराशि का 25% वार्षिक ब्याज की दर से ज्ञात कीजिए। 3 वर्ष का मिश्र धन, 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज का अंतर और तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। दोस्तों सारे क्वेश्चन इसमें पूछ लिए गए हैं। धनराशि है 12,800 और दर है 25%। दर कितनी है भाई? 25%। 25 का फ्रैक्शन 1/4 और दर 1/4 3 वर्ष का निकालना, तो 3 तीर के निशान लगाए दोस्तों। 4 तक भाग करेंगे, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 3200 और यू भी 3200 भी। फिर ये देखियो पहले वर्ष के ब्याज पे दूसरे वर्ष के लिए भी लगेगा, 4 तक भाग करेंगे 800 और तीसरे वर्ष के लिए भी लगेगा 800। जो दूसरे वर्ष में है उस पर भी तीसरे वर्ष के लिए ब्याज लगेगा, 4 तक भाग करेंगे 800। अब ये फिलहाल दूसरे वर्ष में है, तीसरे वर्ष में जान करता है, इस तभी 4 तक भाग होगा भाई, और 4 तक भाग होगा कितना आ जाएगा? देखिए दोस्तों 200। अब सारे क्वेश्चनों के आंसर करने हमने। 3 वर्ष का मिश्र धन तब निकलेगा पहले 3 वर्ष का ब्याज जाएगा। तो क्वेश्चन दूसरा है 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। तो दोस्तों 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज चाहे तो सारों ना जोड़ दो, सारों ना जोड़ देंगे। 32 तिया 9600 तो ये हो गया भाई, 9600 तो ये हो गया। 8 तिया 24 और 2 2600 ये हो गया। टोटल जो ब्याज आया वो कितना? 0 0 6 6 12 हासिल 1 9 2 11 1 12 12,200 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज आया। अगर बात करें दूसरे क्वेश्चन का आंसर, तो चक्रवृद्धि ब्याज पूछा था दूसरे क्वेश्चन में, तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर 12,200 रुपए हो गया भाई। अब अगर बात करें पहले क्वेश्चन की, 3 वर्ष का मिश्र धन क्यों दोस्तों? मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन है 12,800, ब्याज आया 12,200, तो 12 12 24 और 1 25,000। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया 3 वर्ष का मिश्र धन। 3 वर्ष का मिश्र धन बताना था, तो मिश्र धन हो मूलधन प्लस ब्याज। तो पहले क्वेश्चन का भी आंसर हो गया दोस्तों, दूसरे का भी आंसर हो गया। तीसरा क्वेश्चन, 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बताओ। तो यह चीज पहले ही बताई हमने कि पहली लाइन ने छोड़ दो साधारण ब्याज वाली ने, जो भी बचेगा वो अंतर ही बचेगा। अंतर के बचा भाई 8 8 8 8 24 और 2 2600 रुपए। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आएगा दोस्तों 2600 रुपए अंतर निकल का आ भाई। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया, कहा तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताओ। तो ध्यान दियो दोस्तों, अगर यू पहले वर्ष का, यू दूसरे वर्ष का और यू तीसरे वर्ष का ही बचा 3200 और 800 4000, 4800 और 200 5000। तो तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना निकल के आएगा दोस्तों? 5000 रुपए निकल के आया। क्वेश्चन करेंगे सारे, और अगर बात थोड़ी बहुत कहीं दिक्कत आया तो रिपीट करके देख लेंगे वीडियो ने। थोड़ी वॉइस प्रॉब्लम थी बीच में भाई, अब थोड़ा सा ठीक है, सुकून है, तो उसने एडजस्ट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या 25,000 रुपए की धनराशि पर 20% वार्षिक ब्याज की दर से 2 सही 1/5 वर्ष का, ये देखियो भाई 2 सही 1/5, 2 सही 1/5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। देखियो भी ध्यान था, अब की बार 3 वर्ष का ना पूछ के 2 से 1/5 का पूछा, और 2 से 1/5 का मतलब 2 तो ज्यादा है, तो 3 का निकालना पड़ेगा, और 3 का निकालना पड़ेगा तो पहले 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालो दोस्तों। 25,000 की धनराशि है, दर है 20%, दर है 20% का परसेंट खोलेंगे 1/5, और दर 1/5 है तो 3 वर्ष का निकाल लो दोस्तों। 5 था भाग कर देंगे, 5 था भाग करेंगे 5000, 5000 और 5000। फिर 5 था भाग करेंगे दूसरे वर्ष खातर, 5 था भाग करेंगे 1000। अब ये 2 वर्ष का आया, अब जितना भी यू है इस सारे पर भी ब्याज लगेगा, तीसरे वर्ष में जान खातर इस पर भी ब्याज लगेगा। 5 था भाग कर देंगे 1000, इस पर भी ब्याज लगेगा, 5 था भाग कर देंगे 1000, और इस पर भी ब्याज लगेगा, 5 था भाग कर देंगे 200। तो अगर बात करें दोस्तों, हमने ब्याज चैब की बार 3 वर्ष का ना चेक है, 2 सही 1/5 वर्ष का, 2 सही 1/5 वर्ष। इसका मतलब क्या है कि 2 वर्ष का, पहले 2 वर्ष का तो पूरा पूरा ले, और तीसरे का 1/5। तो पहले 2 वर्ष का यू है पूरा पूरा, 5 5 10 और 1 11,000। 11,000 पहले 2 वर्ष का है, प्लस तीसरे वर्ष का कितना है, यू है तीसरे वर्ष का
5, 6, 7 और 200 7200 रुपये तीसरे वर्ष का है। लेकिन तीसरे का पूरा नहीं चाहता, तीसरे का 1/5 है दोस्तों, 1/5, 5 तक कट कर दो, 5 एकम 5, 5 चौक 20, 5 चौक 20, 1440, तो 11,000, 12,000, 12,440 रुपये आंसर हो गया दोस्तों, 12,440 रुपये। अगर इस समय वो अंतर भी पूछ लगता 3 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज और साधारण का, पहली लाइन छोड़ देते तो ये अंतर ही बचा 1, 2, 3 और 200, 3200 रुपये अंतर ही आ जाएगा दोस्तों। करो क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं भाई। 64,000 रुपए की धनराशि पर 25% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष 3 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। 64,000 की धनराशि है भाई, 64,000 की धनराशि है, 25% दर है, 25 का फ्रैक्शन 1/4 हो जाएगा दोस्तों, 1/4। 2 वर्ष 3 माह का, यानी 2 से ज्यादा निकालना तो 3 का निकालना पड़ेगा दोस्तों, और 3 का निकालना पड़ेगा तो 4 तक भाग करेंगे, 1600 या 16,000, 16,000, 16,000 और यू भी 16,000। तो अगर बात करें दूसरे वर्ष का तो 4 तक फिर भाग होगा 4,000। ये 2 वर्ष क्या है दोस्तों, अगर निकालना चाहे यू हम पहले भी सीखे आए, 2 वर्ष का है, तीसरे वर्ष में जान खातर पिछले जितने भी हैं सारों के सारों पर ब्याज लगेगा, 4 तक भाग होंगे, यू भी 4,000, इस पर भी ब्याज लगेगा, 4 तक भाग होंगे 4,000, और इस पर भी ब्याज लगेगा, 4 तक भाग होगा 1,000। अब क्वेश्चन के ध्यान में 2 वर्ष 3 माह का पूछा, देखिए ध्यान से भाई, 2 वर्ष 3 माह जो ब्याज देंगे हम केवल वर्ष में देंगे, तो इन माह के भी वर्ष बना लें, और एक वर्ष में हो 12 माह, इसलिए 12 तक भाग कर दिया, 3 एकम 3 और 3 चौक 12, तो कितना बन गया, 2 सही 1/4 वर्ष का निकालना। 2 सही 1/4 वर्ष का मतलब है 2 वर्ष का तो पूरा पूरा, तो 2 वर्ष का तो पूरा पूरा ही हो जाएगा भाई, 16, 16, 32 और 4 36। अगर 2 वर्ष की बात करें तो 2 वर्ष का 36,000 हो लिया, प्लस तीसरे वर्ष का कितना है वो चेक करो, 16 और 4 20 और 4 24 और 1 25 है दोस्तों। 2 वर्ष का है 25,000, लेकिन पूरा नहीं निकालना, 2 वर्ष का 25,000 का 1/4 निकालना, 25,000 का 1/4 निकालना, 4 तक भाग कर दो, 4 6 24, 1 बच गया, 4 दूनी 8, 1 बच गया, 2 बच गए, 4 5 20, 6250, 36 36 और 6 42,250 रुपये के आगे निकल के भाई ब्याज निकल का। अगर मिश्र धन पूछता वो मारता है तो दौड़ देते दोनों ने, क्योंकि मिश्र धन क्यों मूलधन प्लस ब्याज, लेकिन उन्हें मारता है ब्याज, ब्याज पूछा तो 42,250 रुपये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 27 का भी। उतारो क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, 20,000 रुपए की धनराशि पर 30% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष 4 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। 2 वर्ष 4 माह का धनराशि कितनी है दोस्तों, 20,000। थोड़ा सा मक्खी मच्छर बैठ गए होंगे भाई, थोड़ा सा 20,000 की धनराशि है, 20,000 की धनराशि है भाई, 30% है वार्षिक ब्याज की दर, 30% का मतलब 3/10, और 3/10 की दर तक 2 वर्ष 3 माह का, 4 माह का निकालना, तो 2 तो ज्यादा यानी 3 का निकालना पड़ेगा। दर 3/10 है, इसका मतलब 10 तक भाग और 3 तक गुणा भी करनी, तो 10 तक भाग करेंगे 2,000 और 2,000 में 3 की गुणा करेंगे 6,000, तो यू भी 6,000 होगा, क्योंकि साधारण ब्याज हर वर्ष बराबर होना भी। दूसरे वर्ष खाता निकालना है तो इसने फिर वही 10 तक भाग करेंगे 600 और 3 की गुणा हो जाएगी 1800 आ जाएगा। अगर केवल 2 वर्ष का निकालना होता तो यू आ गया, लेकिन तीसरे का भी निकालना तो चक्रवृद्धि ब्याज हो, ब्याज पे ब्याज, तो पिछले जितने भी हैं सारों पे ब्याज लगेगा, इस पे भी ब्याज लगेगा, 3/10 की दर, यानी 10 तक भाग 3 तक गुणा तो 1800 आ जाएगा। यू भी 10 तक भाग 3 तक गुणा तो 1800 आ जाएगा भाई, यू भी 10 तक भाग और 3 तक गुणा तो 18 54 540 निकल कर आ जाएगा। हमने निकालना 2 वर्ष 4 माह का, 2 वर्ष 4 माह। अब 2 वर्ष 4 माह का मतलब क्या है, इन माह के हम वर्ष बनाओगे, वर्ष ने 12 तक भाग करेंगे, 4 एकम 4, 4 तिया 12, तो आएगा 2 सही 1/3 वर्ष निकल का। इसका मतलब 2 वर्ष का तो पूरा पूरा ब्याज 4, 2 वर्ष के पूरे पूरे ब्याज का मतलब है 6 6 6 6 12,000, 13,800, 13,800 तो 2 वर्ष का हो गया भाई, प्लस तीसरे का टोटल निकाल लो। अब तीसरे का टोटल कितना है देखियो ध्यान से भाई, 18 18 36
36 और 6 96, 9600 और 9600 और 5 10,140, 10,140 रुपया आया तीसरे वर्ष का। लेकिन उसका 1/3 निकालना दोस्तों, उसका 1/3 निकालना। इसका 1/3 निकलता हो तो ठीक है, वरना ऐसे ही जोड़ देंगे, भाग करेंगे, दोबारा जोड़ लें। देखिए ध्यान भाई, 6,000 18 18 36, 6,000 और 36 9600, 9600 और 500 10,000 100 और 10,000 100 140। 3 तक भाग कर सको, 3 तक भाग कर लो। 3 तिया 9, 1 बच गया भाई, 3 तिया 9, 1 बच गया। अब 1 बच गया तो 1 उतार लिया, 3 तिया 9, 2 बच गए भाई, 3 अठे 24, 3380 आ गया। 3380 इसमें जोड़ देंगे दोस्तों, और 3380 इसमें जोड़ेंगे तो लास्ट में 80 तो आएगा। अभी तीसरा अंक क्या है, 3 8 3 11 हासिल 1, 3 3 6 और 1 7 और 1 ऐसे ही 17,180 रुपए 2 वर्ष 4 माह का चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आएगा दोस्तों। करेंगे आंसर, मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है आपके लिए। एक क्वेश्चन एसएससी का हो पेपर, रेलवे का हो पेपर, या फिर यूपी पुलिस या फिर यूपीएसआई की बात करेंगे तो 2 क्वेश्चन भी हमने इससे मिलेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है भाई। करें क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अभी। 24,000 रुपए की धनराशि पर 40% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष 140 दिन का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। धनराशि है 24,000, धनराशि है 24,000, 2 वर्ष 140 मतलब 2 से ज्यादा है तो 3 वर्ष का निकालना पड़ेगा। दर 40% है भाई, 40 का फ्रैक्शन कितना आ जाएगा, 2/5। 40 का फ्रैक्शन आ जाएगा 2/5, या 2/5 ने भी आसान करना चाहो तो 2 तो ऊपर गुणा और 2 तो नीचे भी गुणा कर सको, यानी 4/10 हो जाएगा। इस आसान कैसे करें हमने, या तो 5 तक भाग करते 2 तक गुणा होती भाई, फिर हम कह रहे हैं अब 10 तक भाग करेंगे 4 तक गुणा होंगे, थोड़ा सा आसान हो जाएगा हमारा आंसर। अब करो भाई, पहले वर्ष का 10 तक भाग करेंगे, दर कितनी आई, 4/10 लिख लिया हमने। 2/5 आना था फ्रैक्शन वैसे, अब 2/5 हमने 5 तक भाग करते टेम लगता है, इसलिए हमने बटे में 10 ही बना लिया, क्योंकि 10 तक भाग करना आसान है मेरे लिए। तो दर आई 4/10, यानी 10 तक भाग करो और 4 तक गुणा, 10 तक भाग करेंगे 2400 और 4 तक गुणा करेंगे 9600 आ गया भाई। यू भी 9600 हो जाएगा भाई, और यू भी 9600 हो जाएगा भाई। अब इस पर दूसरे वर्ष के लिए लगेगा 10 तक भाग और 4 तक गुणा, 4 तक गुणा करेंगे तो 10 तक भाग करेंगे, 1 0 कट गई, 1 0 बची, 4 6 24 हासिल 2, 4 9 36 और 2 38, 3850। तो यू भी 3850 40 हो जाएगा। हाँ भाई, यू भी 3840 हो जाएगा दोस्तों। अब जब दोनों 3840 हो जाएंगे दोस्तों, अब इस 3840 पे भी ब्याज लगेगा 4/10 की दर पे, यानी 10 तक भाग और 4 तक गुणा करेंगे तो 10 तक कट जाएगी 0 0 4 चौक 16 हासिल 1, 4 8 32 1 33 हासिल 3, 4 3 12 और 3 15। अब दोस्तों निकालना हमने 2 वर्ष 140 दिन, 140 दिन के हम वर्ष बना लेंगे, 365 तक भाग कर देंगे, यू कट जाएगा 73 2 बार और यू कट जाएगा 5 बार, यानी 2 सही 2/5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, अर्थात 2 वर्ष का तो पूरा, तो 2 वर्ष का तो पूरा हो जाएगा दोस्तों। जोड़ देंगे एक बार, 1 सेकंड भाई, क्वेश्चन करो भाई। 2 से 1/2 9600 9600 3840 ये जोड़ देंगे भाई, 9600 और 3840 में जोड़ो पहले, 3840 0 4 6 6 12 8 20 हासिल 2 9 9 18 3 21 और 2 23, 23,040 रुपये तो ये हो गया भाई, 23,040 रुपये प्लस तीसरे वर्ष का जोड़ो भाई, यू है तीसरे वर्ष का, यू तीसरे वर्ष का जोड़ेंगे तो 9600 प्लस 3840 प्लस 3840 और प्लस 1534 जोड़ देंगे दोस्तों, 4 4 4 8 और 3 11 हासिल 1 8 8 16 6 22 22 और 5 27 और 1 28 हासिल 2 9 और 6 15 15 और 1 16 16 और 2 18 18,814 ये हो गया। लेकिन इसका कितना निकालना, 2/5 भाग, 2/5 भाग निकालना दोस्तों। अब 2 तक गुणा और 5 तक भाग करेंगे और कैलकुलेशन कर लेंगे दोस्तों, हमारा आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा स्क्रीन पर जगह कम है, इसलिए बस करना क्या हमने, 2 तक गुणा कर लेंगे, 5 पॉइंटों में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आंसर हमारा राइट हो जाएगा भाई। करो क्वेश्चन नंबर 29 भाई, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे आपके लिए। तो 29वां क्वेश्चन करेंगे जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या दिया, देखिए डिस्प्ले पे
कि किसी धनराशि पर 25% वार्षिक ब्याज की दर से, किसी धनराशि पर 25% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 9100 रुपये है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। दोस्तों अब की बार अंतर दिया मरते, फिर वही अगर हमने 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज सीखा होगा तो सेम प्रक्रिया है भाई, अंतर दिया तो अपना भी अंतर निकाल लेंगे, लेकिन अंतर खतर हमने मूलधन और दर है, दर हमने पता ही है, मूलधन हम लेकर चलेंगे। दर 25% का 1/5, 3 वर्ष का दिया तो इसकी घात 3 करके मूलधन लेंगे, इसकी घात 3 करेंगे, और घात 3 करने का मतलब इसकी गुणा 3 बार करनी, तब मूलधन लेके चलेंगे। 4 चौक 16 चौके 64, तो मूलधन लेके चले 64। और जब मूलधन है हमारे पास, दर है हमारे पास, अंतर निकालना, तो अंतर हम निकाल सकें 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 4 तक भाग करेंगे 16, 16 और 16, इस 16 पे ब्याज लगेगा, 4 तक भाग करेंगे 4, इस पे भी ब्याज लगेगा 4, और इस पे भी ब्याज लगेगा 4, और इस पे भी ब्याज लगेगा 1/4। अंतर कितना है दोस्तों, अंतर चेक करेंगे, पहली लाइन में छोड़ के जो भी बचेगा वो अंतर ही होगा। 4 तिया 12 और 1 13। अगर मूलधन 64 रुपये होता तो 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 13 रुपये आना था, और वो करा 13 नहीं, अंतर आया 9100 रुपये। अंतर कितना आया 9100 रुपये, कितना गुणा आयु 13 सत्ते 91, 700 गुणा, तो यू भी 700 गुणा कर देंगे दोस्तों। 00 7 चौक 28 हासिल 2, 7 छंग 42 और 2 44, तो 44,800 रुपये मूलधन निकल के आ गया दोस्तों, मूलधन निकल का 44,800 रुपये। करो क्वेश्चन भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, हर चीज अपने लिए इंपोर्टेंट है, क्योंकि एक चैप्टर में तो मात्र एक क्वेश्चन आना, और वो भी ध्यानपूर्वक ना करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। किसी धनराशि पर 20% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया और मूलधन पूछ लिया दोस्तों। दर दी मारता है 20%, दर कितनी दी दोस्तों 20%, 20 का फ्रैक्शन कितना आ जाएगा 1/5, दर 1/5 यानी 5, तो 3 वर्ष का है तो 5 की घात 3 कर लेंगे, और 5 की घात 3 क्या आ जाएगा भाई 125, तो मूलधन 125 लेकर चलेंगे दोस्तों। अंतर दिया तो अंतर निकाल लो, अंतर 3 तीर के निशान, दर 1/5 का मतलब 5 था भाग, तो 5 था भाग करेंगे 25, 25, 25, इस पर दूसरे वर्ष के लिए लगेगा 5 था भाग करेंगे 5। अब ये 2 वर्ष का है, तीसरे में जाना तो सारों पे एक बार और 25 ना 5 था भाग करेंगे, फिर 5 था भाग करेंगे, और 5 ना 5 था भाग करेंगे 1। तो अपना अंतर कितना दोस्तों, पहली लाइन छोड़ दो, जो भी बचा है अंतर बचेगा 5 या 15 1 16। अगर मूलधन 125 होता तो 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 16 होता, और वो कह रहा है 16 नहीं है, अंतर है 1440। कितना गुणा देखिए 16 का कितना गुणा हो जाएगा दोस्तों 99, 16 निम्मे 144, 90 गुणा, तो बस यू भी 90 गुणा कर देंगे। मूलधन पूछा 0, 9 पंजे 45 हासिल 4, 9 दूनी 18, 4 22 हासिल 2, 9 एकम 9 2 11, 11,250 रुपये मूलधन निकल के आएगा दोस्तों, 11,250 रुपये मूलधन। करो क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी धनराशि पर 16 सही 2/3% वार्षिक ब्याज की दर से, यह जो दर दी दोस्तों या 16 सही 2/3% है, दर कितनी है 16 सही 2/3% वार्षिक ब्याज की दर से तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 9,800 है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। अंतर दे रहा था पहले 2 क्वेश्चनों में, तो अंतर निकाल लिया, अब की बार तीसरे वर्ष का ब्याज दिया तो तीसरे वर्ष का ब्याज निकाल लेंगे। फिर वही दर 16 सही 2/3% का फ्रैक्शन खोल देंगे 1/6, और 3 वर्ष का दिया तो 6 की घात 3 करके मूलधन लेकर चलेंगे 216, 6 की घात 3 मूलधन 216। तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेंगे, दर 1/6 था, देखियो 6 तक भाग करें 36, 36 और 36, फिर 6 तक भाग करेंगे 6, और दूसरे वर्ष में तीसरे में जान खातर प्रत्येक पे ब्याज लगेगा भाई। 6 तक भाग करेंगे 36 न 6, 36 न 6 और 6 न 6। देखिए ये पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, ये दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, और ये तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा दोस्तों 36, 6 42, 43, 43 और 6 49। अगर मूलधन 216 है तो तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 49 रुपए है, और वो कह रहा है 49 नहीं है दोस्तों 9,800 रुपए है तीसरे वर्ष
वर्ष का कितना गुणा देखिए 200 गुणा, तो मूलधन पूछा है यू भी 200 गुणा कर देंगे और 216 दूनी 432 यानी 43,200 रुपए मूलधन निकल कर आ जाएगा दोस्तों। 43,200 रुपए मूलधन निकल कर आएगा भाई। तो जो चीज वो देगा 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर दिया तो अंतर निकाल लेंगे अपना। इब अंतर निकालने खातर दो चीज है, दर और मूलधन। दर वो खुद ही लग रहा है, मूलधन हम दर तय बना के चलेंगे। 3 वर्ष का दिया तो इसकी घात 3 करके मूलधन लिए, 2 वर्ष का लेते तो जब 2 घात करके मूलधन लेते। तीसरे वर्ष का ब्याज दिया तो अपना भी तीसरे वर्ष का ब्याज निकाल लिया, कंपेयर करा जितना गुणा यू। अब जो भी चीज पूछेगा हर चीज उतनी गुणी कर देंगे भाई। तो मूलधन पूछा वो भी उतना गुणा कर दिया हमने, कितना आ गया 43,200 रुपए। करो क्वेश्चन भाई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी धनराशि पर 33/1/3% दर कितनी है भाई 33/1/3% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 14,800 रुपए है। तो मूलधन ज्ञात कीजिए। अब की बार 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया, दर खोल दो भाई 1/3, 3 की घात 3 करेंगे, मूलधन लिया 27। जब मूलधन 27 हो गया 3 वर्ष का ब्याज निकाल लो भाई। 3 तक भाग करेंगे 9, 9 और 9, फिर 9 तक भाग करेंगे 3। अब ये दूसरे वर्ष क्या है, प्रत्येक में ब्याज लगा दो, इसने भी 3 तक भाग, इसने भी 3 तक भाग और इसने भी 3 तयू 3, 3 तयू 3, 3 तयू 1। तो 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया, अपना जोड़ दो। 3 वर्ष का पूछा तो सारा जोड़ देंगे। 9 तिया 27, 3 तिया 9, 9 चौक 36 और 1 37 रुपए ब्याज आएगा 3 वर्ष का। वो करा 37 नहीं है दोस्तों, 14,800 रुपए है। 14,800 रुपए है। चेक करो भाई 37 का युग कितना गुणा है, देखियो भाई 6 या 7 या 8 गुणा है। जितना भी गुणा होगा दोस्तों चेक करके देख लो। देखियो 4 गुणा का हो जाएगा कि भाई 37 चौका 4, 4 7 28 हासिल 2, 4 3 12। वेरी गुड। 400 गुणा तो बस यू भी 400 गुणा कर देंगे और 400 गुणा करेंगे 4 7 28, 2 4 दूनी 8 और 2 10। तो मूलधन निकल का आ जाएगा 10,800 रुपए मूलधन निकल गया। अब की बार उन्होंने चक्रवृद्धि ब्याज दिया 3 वर्ष का, तो अपना भी 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लिया 37, कंपेयर कर दिया। और जो चीज वो दे रहा है वो अपनी चीज निकालनी। मूलधन मूलधन हम मान लें दर है, वो अंतर दे तो अंतर निकाल लो, अंतर तो अंतर कंपेयर करो। तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दे तो तीसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तक कंपेयर करो। अब की बार 3 वर्ष का दिया तो 3 के 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तक कंपेयर करा, जितना गुणा यू मूलधन भी उतना गुणा कर दिया दोस्तों। मूलधन आया 10,800 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगर कर लिया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी धनराशि पर 14/2/7% दर कितनी दी भाई 14/2/7% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर 1,100 रुपए है। तो उसी धनराशि पर उतने ही समय का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। दोस्तों पहले चेक करो, अंतर दिया तो अंतर निकाल लेंगे। दर 1/7, 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया तो 7 की घात 3 करके मूलधन लेकर चल जाएंगे 343। मूलधन कितना आ जाएगा देखियो 7 की घात 3, 7 की घात 3 का मतलब 7 गुणा 7 गुणा 7, 7 सती 49 क्यों ना कर दो, 7 नाम 63, 6 और 7 चौक 28 और 6 34। अंतर दिया तो अंतर निकाल लेंगे, 7 तक भाग करो 49, 49, 49, इस पर भी 7 तक भाग करेंगे 7। अब ये 2 वर्ष का तीसरे वर्ष में जान खातर प्रत्येक पर लगेगा भाई, प्रत्येक पे ब्याज लगेगा। 7 तक भाग करेंगे यू 7, 7 तक भाग करेंगे यू 7, 7 तक भाग करेंगे यू 1। अंतर दिया तो अंतर तक कंपेयर करो। अपना अंतर कितना है 7 7 7 21 और 1 22 और वो कह रहा है 22 नहीं, अंतर कितना है 1,100 रुपए है। कितना गुणा देखियो 22 5 110, 50 गुणा। तो अगर वो पूछता मूलधन बताओ तो यू भी 50 गुणा कर देते, लेकिन मूलधन नहीं पूछा। क्या उसी धनराशि पर उतने ही समय का साधारण ब्याज बताओ, तो धनराशि भी आई है उतने ही समय का साधारण ब्याज। तो दोस्तों साधारण ब्याज यू है, यू है साधारण ब्याज। कितना है साधारण ब्याज 49 49 98, 49 49 98, 98 और 9 107 और 147। तो उतना ही ब्याज कितना है साधारण ब्याज 147, वो भी 50 गुणा कर देंगे, वो भी 50 गुणा कर देंगे। आंसर आ जाएगा 0, 5 7 35 हासिल 3, 5 चौक 20 और 3 23 हासिल 2, 5 एकम 5 और 2 7 7350 रुपए साधारण ब्याज है। अब जो हमने याद बताया एक गुणांक मिलेगा, गुणांक उस चीज तक मिलेगा जो चीज सेम है। अंतर दिया तो अंतर निकाल कर कंपेयर करा, जितना गुणा यू 50 गुणा। अगर मूलधन पूछता तो यू 50 गुणा करते। उन्होंने कहा उसी धनराशि पर, तो धनराशि आई उसी दर
से उतने ही समय का यानी 3 वर्ष का ही साधारण ब्याज। तो 3 वर्ष का, या पहली लाइन साधारण ब्याज की है तो 3 वर्ष का साधारण ब्याज 147, और वो भी कितना गुना, 50 गुना कर देंगे, आंसर निकल कर आ जाएगा 7350 रुपए। करो दोस्तों, हर चीज समझे ध्यान पूर्वक, बस लैंग्वेज का ही फर्क है, बस सारा का सारा लैंग्वेज का ही फर्क है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नुके कोई धनराशि चक्रवर्ती ब्याज की निश्चित दर से 3 वर्ष में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है, तो बताइए कितने समय में यह स्वयं की 16 गुनी हो जाएगी। ध्यान दो भाई, नुका कोई धनराशि 3 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है। इसका मतलब धनराशि 1 थी तो 2 होगी। 2 होगी का मतलब क्या है, यू मिश्र धन है दोस्तों। धनराशि 1 थी 2 होगी। नुका बताइए कितने समय में यह स्वयं की 16 गुनी हो जाएगी। ध्यान दो दोस्तों, धनराशि 1 ही है, 2 होगी 3 वर्षों में, कितने समय में 16 गुनी हो जाएगी। तो 1 का 16 गुना 16 आ जाएगा भाई। कितने समय में पूछा है, हो जाएगी। तो ध्यान दें, समय कैसे निकाल लेंगे भाई। इस 16 ने भी इसी के बेस में यू के लिख रहा है, यहां इस 2 नाम बोल सके, 2 की घात यू 1 लिख रहा, और यहां 2 है तो इसने भी 2 की घात में तोड़ो दोस्तों, और 16 ने 2 की घात कितना लिख सके, 4। कैसे लिखेंगे बस एक बार समझ लो, दोबारा अपने आप करते रहना भाई। 2 की घात के रूप में लिखना तो 2 तई काटना स्टार्ट कर आयु हमने, 2 तई 8 बार, 2 तई 4 बार, 2 तयु 2 बार और 2 तयु 1 बार, 1 2 3 4, तो 16 लिख सके हम 2 की घात 4। और घात की घात कितनी गुणी, 4 गुणी, तो यू समय भी 4 गुना कर देंगे दोस्तों। तो 3 चौक 12 वर्ष निकल कर आ जाएगा भाई। जितनी गुणी घात उतना गुणा समय हो जाएगा। कब, जब इनके आधार सेम होंगे। इन नाम आधार वो लग रहे हैं, इन बोल रहे हैं घात, तो आधार सेम करे और घात का घात कितना गुणा उतनी गुणा समय कर दिया। आंसर निकल कर आ गया 12 वर्ष दोस्तों। उतारो क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, कोई धनराशि चक्रवर्ती ब्याज की निश्चित दर से 5 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है, तो बताइए कितने समय में यह स्वयं की 27 गुनी हो जाएगी। देखिए ध्यान तभी, अगर धनराशि में एक ले लें, एक थी धनराशि 3 होगी, यू 3 मिश्र धन है, कितने वर्ष में, 5 वर्षों में। नु क्या कितने समय में 27 गुनी हो जाएगी। किसकी 27 गुनी, 1 की और 1 की 27 गुना करेंगे तो 27। अब ध्यान देंगे दोस्तों, सेम आधार में यू के लिख रहा 3 की घात 1 लिख रहा है, यू 3 की घात 1 लिख रहा है, और यू कितना लिख रहा, 3 की घात 3 लिख रहा है दोस्तों। घात की घात कितना गुणा, घात की घात कितना गुणा, 3 गुणा, तो यू भी 3 गुणा कर देंगे, 3 पंजे 15 वर्ष। आंसर निकल कर आ जाएगा दोस्तों। जितनी गुणी घात उतना गुणा समय कर देंगे, और फिर बाद में क्वेश्चन भी आएगा दोस्तों, जितना गुणा समय उतनी घात कर देंगे दोस्तों। करो आंसर, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है अभी। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। कोई धनराशि चक्रवर्ती ब्याज की निश्चित दर से 8 वर्षों में स्वयं की 4 गुनी हो जाती है, तो बताइए कितने समय में यह स्वयं की 8 गुनी हो जाएगी। ध्यान दियो भाई, एक थी धनराशि, हमने धनराशि ली 1, नु क्या 8 वर्षों में स्वयं की 4 गुनी होगी, और पूछ रहा कितने समय में यह स्वयं की 8 गुनी हो जाएगी। 1 का 8 गुनी 8 करनी भाई। अब देखियो ध्यान से भाई, अगर हम 4 की घात में तोड़ा ना 8 ने टूट जाएगा कि 4 की घात 1 4 हुआ है, और 4 की घात 2 करते ही 16 पर चले जाए, 8 नहीं आता। इसलिए ध्यान दें दोस्तों, दोनों की घातें सेम करेंगे, दोनों का आधार सेम करेंगे। 4 ने तोड़ सके हम, 4 ने तोड़ सके हम 2 की घात 2, और 8 ने तोड़ सके हम 2 की घात 3। आधार सेम रहे, आधार यहां भी 2 यहां भी दे, और घात चेक कर लो, घात की घात कितनी गुणी, तो 2 थी वह या 3 होगी, कितनी गुणी, या 3/2 गुणी, तो यू भी 3/2 गुणा कर देंगे समय, और समय 3/2 गुणा यानी 8 गुणा 3/2, 2 तक कट जाएगा 4, और 4 तिया 12 वर्ष निकल कर आ जाएगा समय। समय कितना आ जाएगा दोस्तों, 12 वर्ष निकल कर आ जाएगा। करो क्वेश्चन भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन अपने आप में बेस्ट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नुका कोई धनराशि चक्रवर्ती ब्याज की निश्चित दर से 15 वर्षों में स्वयं की 9 गुनी हो जाती है, तो बताइए कितने समय में यह 27 गुनी हो जाएगी। धनराशि 1 लेकर चले, 1 थी धनराशि कितनी होगी, 9 होगी दोस्तों, कितने वर्षों में, 15 वर्षों में।
नु क्या कितने समय में यार 27 गुनी हो जाएगी। 27 करनी, देखियो भाई अब 9 के रूप में तोड़ सके कि 27 ना, अगर 9 की घात 1 बोल रहे हैं तो 9 और 9 की घात 2 तो 81 हो जाए। जब नहीं टूटते हम ना कहा आधार सेम में तोड़ने, तो 9 ना हम तोड़ सके 3 की घात 2 में, और 27 ने भी तोड़ सके हम 3 की घात 3 में। अब चेक करो घात का घात कितनी गुनी, अर्थात 2 तो यू 3 कितनी बार कटेगा, नहीं कटता तो डायरेक्ट ठहले जो 3/2 गुना, तो यू भी 3/2 गुना कर देंगे, और 3/2 गुना करेंगे तो 15 गुणा 3/2, 15 तिया 45, और 45/2 कितना आ जाएगा 22.5 वर्ष आ जाएगा दोस्तों। समय 22.5 वर्ष या 22.5 वर्ष या 22 वर्ष 6 महीने भी ऑप्शन में आ सकता है दोस्तों। करो क्वेश्चन बिल्कुल आसान तरीके से और एक तरीके से ही। देख ट्रिक नहीं बता रहे हम, मेथड शॉर्ट है हमारा, ट्रिक नहीं देते हम, ट्रिक हर सवाल की गिन लो एक हो। अब ट्रिक नहीं बता रहे हम, आपको केवल और केवल मेथड सिखाया जा रहा है। इसी मेथड पर हम सब क्वेश्चन खत्म करते चले जाएंगे इस टाइप के भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, भाई। नुका कोई धनराशि चक्रवर्ती ब्याज की निश्चित दर से 5 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है, तो बताइए 20 वर्षों में यह कितनी गुनी हो जाएगी। ध्यान दियो भाई, कोई धनराशि थी तो धनराशि एक ली, 5 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है, यानी 5 वर्ष में कितनी होगी 3। नुका कितने समय में यह 20 गुनी हो जाएगी। पहला क्वेश्चन यूं था, लेकिन अब की बार समय देना गया, तो बताओ 20 वर्षों में या कितनी गुनी हो जाएगी। ये पूछा भाई 20 वर्षों में या कितनी गुनी हो जाएगी। पहला क्वेश्चन कहते था एक थी धनराशि 5 होगी, 5 वर्षों में 3 होगी, कितने समय में 9 या 27 गुनी हो जाएगी। लेकिन अब की बार समय देकर गुणी पूछी, तो फिर सेम टू सेम हम कहते हैं घात का घात जितना गुणा उतना गुणा समय। अब की बार कहेंगे समय का समय कितना गुणा, 4 गुणा, तो वो 4 कहां चल जाएगा घात में चल जाएगा दोस्तों। किसकी घात में, जो यहां रखा 3, और 3 की घात 4 और 3 की घात 4 के न खोलेंगे तो कितना आ जाएगा 81। तो आंसर आ जाएगा 81 गुणा। तो धनराशि कितनी हो जाएगी भाई 81 गुणा हो जाएगी 20 वर्षों में भाई। तो जितना गुणा समय उतनी घात ले जाएंगे इसकी, जो भी 3 है 3 की घात 4, जितना गुणा समय उतनी घात में ले जाएंगे। उल्टा ही तो होगा, वही तो काम कराया हमने, घात 1 थी यहाँ 1 की 4 गुनी करी, समय 4 गुणा तो घात भी 4 गुनी करी। पहले हम कहते घात की घात कितनी गुनी उतना गुणा समय लेकर होते, बात एक ही है दोस्तों। चलो उतारा क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया भाई, कोई धनराशि चक्रवर्ती ब्याज की निश्चित दर से 12 वर्षों में स्वयं की 4 गुनी हो जाती है, तो बताइए 18 वर्षों में यह कितनी गुनी हो जाएगी। तो धनराशि एक लेकर चले हम, 12 वर्षों में कितनी होगी 4 गुनी होगी दोस्तों। बताओ 18 वर्षों में कितनी गुनी हो जाएगी। समय दिया, पूछी धनराशि, समय का समय जितना गुणा होगा वो उतना गुणा घात करेंगे। और किसकी घात, यहाँ 4 की घात 1 है, तो यहाँ तो 4 आना ही आना, और उसकी घात कितना गुणा करेंगे। देखिए ध्यान से 18 12 तक 18 कितनी बार कटेगा 18/12 गुणा 6 तक कट जाएगा 3/2 गुणा, तो घात भी कितनी गुनी होगी 3/2 गुनी। तो यहाँ जो घात आओगी वो 4 की घात 3/2 आओगी। अब ध्यान दो दोस्तों, इसका बटे का 2 है तो इस नाम 2 की घात 2 भी लिख सके, यू कटना 2 की घात 2 लिखेंगे 3/2। जब इन घातों की गुणा होगी तो यू कट जाएगा दोस्तों, के बचेगा 2 की घात 3, और 2 की घात 3 न के बोल सके हम 8। तो आंसर कितना आ जाएगा 8 गुणा हो जाएगी, 8 गुणी हो जाएगी। तुम्हारी थोड़ा सा डिस्प्ले शॉर्ट करते हैं, देख लो 8 गुणी कितनी गुणी हो जाएगी 8 गुणी। यही क्वेश्चन करा था दोस्तों, तो उल्टे भी और सीधे भी दोनों जिस तरीके का क्वेश्चन बन सके था दोस्तों उस तरीके का आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया है। इतना लेवल मैथ का आपका करा देंगे कि आने वाले 3 सालों में आपको ये लेवल कम नहीं पड़ेगा, इस चीज की गारंटी दे रहे दोस्तों। और क्वालिटी मिलेगी दोस्तों, यूट्यूब पे किसी भी वीडियो ने चेक कर लियो, इतने कम समय में इतने ज्यादा क्वेश्चन केवल और केवल टारगेट विद कपिल चौहान ही देगा और कोई नहीं देगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, नुका कोई धनराशि चक्रवर्ती ब्याज की निश्चित दर से 2 वर्षों में स्वयं की 9 गुनी हो जाती है। चक्रवर्ती ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। कोई धनराशि, तो धनराशि एक मान ली 2 वर्षों में स्वयं की 9 गुनी हो जाती है। दर बताओ दोस्तों, ध्यान दे, जब भी चक्रवर्ती ब्याज की दर निकालनी होगी तो एक तरफ यहां मूलधन तो एक तरफ यहां मिश्र धन की जरूरत पड़ेगी। और एक थी धनराशि 9 होगी का मतलब एक धनराशि 8 ब्याज जुड़ के मिश्र धन 9 है यू। तो जब भी दर निकालनी होगी
जाएगी चक्रवर्ती ब्याज की, तो तभी मूलधन और मिश्र धन का ही अनुपात छेगा दोस्तों। हमने यू मिश्र धन का ही दे रखा। अब ध्यान से देखेंगे, एक थी धनराशि 2 वर्ष में होगी, 2 वर्ष का डिफरेंस है। जब तक डिफरेंस 1 वर्ष पे ना आ जाए तब तक दर नहीं निकलेगी। तो सबसे पहला काम डिफरेंस 1 वर्ष पे लेना। और डिफरेंस 1 वर्ष पे कैसे आओगे दोस्तों? अगर डिफरेंस 2 का है तो दोनों पक्षों का वर्गमूल निकल जाएगा। अगर डिफरेंस मूलधन और मिश्र धन, अगर मूलधन और मिश्र धन का डिफरेंस 2 है तो दोनों पक्षों का वर्गमूल निकाल दो, बात 1 वर्ष पर पहुंच जाएगी। अगर डिफरेंस 3 वर्ष का है तो दोनों पक्षों का घनमूल निकाल दो, बात 1 वर्ष पर पहुंच जाएगी। अगर डिफरेंस 4 वर्ष का है तो दोनों पक्षों का 4 मूल निकाल दो, बात 1 वर्ष पर पहुंच जाएगी। और जब तक बात 1 वर्ष पर ना पहुंचे तब तक दर नहीं निकलेगी दोस्तों। तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर निकालने के लिए 2 कंडीशन क्लियर होगी कि हमने मूलधन और मिश्र धन का अनुपात चाहेगा और जितने भी वर्षों का डिफरेंस है उतना ही मूल निकाल देंगे। 2 वर्ष का डिफरेंस है तो 2 मूल यानी वर्गमूल, 3 वर्ष का डिफरेंस है तो घनमूल निकाल देंगे और 4 वर्ष का डिफरेंस है तो 4 मूल निकाल देंगे। अब कैसे निकाल लेंगे? देखिए 2 वर्ष का डिफरेंस है तो वर्गमूल निकाल लो, वर्गमूल निकालेंगे। 1 का वर्गमूल 1 और 9 का वर्गमूल कितना आ जाएगा दोस्तों? 3। और बात कहां पहुंच जाएगी? 1 वर्ष पे। इसका मतलब धनराशि 1 थी, 3 होगी। 3 होने का मतलब क्या है? धनराशि तो 1 ही थी, ब्याज कितना है? 2, तब दर निकलेगी। दर कैसे निकालना है? कितना ब्याज आया? 2 बटे कितने पे? 1 पर गुणा 100 कर देंगे और दोस्तों दर निकल कर आई 200%। तो दर निकल कर आ जाएगी 200%। इस चीज ने हमने 2 चीज दर निकालते समय 2 ही चीज चाहिए, मूलधन और मिश्र धन का अनुपात, और जितना भी डिफरेंस होगा उतना मूल निकाल देंगे। बात 1 वर्ष पाओगी तब निकाल लेंगे दर कितना ब्याज आया, कितने पर गुणा 100, डायरेक्ट दर निकल कर आओगी दोस्तों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की निश्चित दर से 3 वर्षों में स्वयं की 8 गुनी हो जाती है। दर बताओ भाई। धनराशि 1 मान ली हमने, 3 वर्ष में कितनी होगी? स्वयं की 8 गुनी। 8 गुनी होगी या 1 थी धनराशि 8 होगी, यू मिश्र धन है। डिफरेंस 3 वर्ष का तो घनमूल निकाल दो दोस्तों। डिफरेंस 3 वर्ष का तो घनमूल, और 1 का घनमूल भी 1 ही होगा, वर्गमूल भी 1 होगा, 4 मूल भी 1 होगा। और 8 का घनमूल कितना आ जाएगा भाई? 2 आ जाएगा दोस्तों। और बात कहां पहुंच जाएगी? 1 वर्ष पे। इसका मतलब 1 थी धनराशि 2 होगी, 2 होगी का मतलब धनराशि तो 1 ही है, ब्याज कितना आ गया इसमें? 1। तब दर निकाल देंगे भी, दर निकाल देंगे कितना ब्याज आया? 1। कितने पे? 1 पर गुणा 100 कर देंगे भाई। और 1 बटा 1 1 और 1 की गुणा 100 में करेंगे तो दर कितनी आ जाएगी भाई? 100% दर निकल कर आ जाएगी भाई। दर कितनी आ जाएगी? 100% भाई। करो क्वेश्चन भाई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्या दिया नेक्स्ट क्वेश्चन? कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की निश्चित दर से 4 वर्षों में स्वयं की 81/16 गुनी हो जाती है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। धनराशि कितनी होगी दोस्तों? स्वयं की 81/16, जिसका जिक्र चलेगा वो बटे में। इसका मतलब धनराशि 16 थी तो 81 होगी। क्या वर्ष में? 4 वर्षों में। धनराशि 16 था, 81 हुई 4 वर्षों में। डिफरेंस 4 वर्ष का है तो 4 मूल निकाल दो, बात 1 वर्ष पा जाएगी दोस्तों। 4 मूल निकाल दो, बात 1 वर्ष पा जाएगी। 16 का 4 मूल निकाल लेंगे 2, 81 का 4 मूल 1, और बात कहां आ जाएगी? 1 वर्ष पे। इसका मतलब 2 थी धनराशि, 3 होगी, 3 होगी का मतलब धनराशि तो 2 ही है, ब्याज कितना आया? 1। अब दर निकल कर आ जाएगी कितना ब्याज आया? 1। कितने पे? 2 पर परसेंट खातर गुणा 100 कर देंगे दोस्तों। तो दर निकल कर आई 50%। आंसर आएगा दोस्तों 50% दर। करो क्वेश्चन भाई। बहुत अच्छे क्वेश्चन है भाई। दर निकालनी तो 2 चीज चाहिए हमने, मूलधन और मिश्र धन का अनुपात चाहेगा, और जितने भी वर्षों का डिफरेंस है दोस्तों उतना ही मूल निकाल देंगे। दर निकल कर आ जाएगी दोबारा कि कितना ब्याज आया, कितने पे गुणा 100 कर देंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। क्या किसी धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज की निश्चित दर से 2 वर्ष का ब्याज मूलधन का 1.25 गुना है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। क्या दिया भाई? किसी धनराशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज मूलधन का 1.25 गुना है। अगर मूलधन हम 1 ले लें तो 2 वर्ष का ब्याज दिया चक्रवृद्धि ब्याज मूलधन का 1.25। इसका मतलब अगर मूलधन 1 है तो ब्याज आया 1.25। कितने वर्षों का? 2 वर्ष का। नुका दर बताओ। देखियो दर की कंडीशन ये भी बताया है दोस्तों। दर खातर हमने मूलधन और मिश्र धन का अनुपात चाहेगा। तो मूलधन तो 1 है,
मूलधन तो 1 है, 2 वर्ष बाद मिश्र धन कितना हो जाएगा, मिश्र धन क्यों, मूलधन प्लस ब्याज, तो 1 में 1.125 जोड़ेंगे तो 2.25 हो जाएगा दोस्तों। इसका मतलब धनराशि 1 थी, 2 वर्ष बाद 2.25 होगी, और 2 वर्ष बाद 2.5 होगी तो डिफरेंस 2 वर्ष का, तो वर्गमूल निकाल दो दोनों पक्षों का, तो 1 का वर्गमूल 1 और 2.25 का वर्गमूल 225 का वर्गमूल 15 होगा, लेकिन 15 में दशमलव 2 अंकों पे, तो यहाँ तो 1 अंकों पा जाएगी और बात 1 वर्ष पा जाएगी दोस्तों। इसका मतलब मूलधन 1 था तो 1.5 हो गया, कितना हो गया, इसका मतलब मूलधन तो 1 ही है, ब्याज कितना आ गया 0.5, इसलिए दर निकल कर आ जाएगी दोस्तों, दर निकल कर आ जाएगी 0.5 ब्याज आया 1 पे गुणा 100, और 100 की गुणा करेंगे 0.5 में तो कितना आ जाएगा दर 50%, दर कितनी आ जाएगी भाई 50% निकल कर आ जाएगी दोस्तों। करो क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों क्योंकि इसमें ब्याज दिया था और हमने पता ब्याज चक्रवर्ती ब्याज की दर निकालने के लिए हमने मूलधन और मिश्र धन का ही अनुपात चाहेगा तो ही हम चक्रवर्ती ब्याज की दर निकाल पाएंगे। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, चक्रवर्ती ब्याज की दर। चलो ठीक है भाई, आज के लिए इतने ही क्वेश्चन काफी होंगे दोस्तों। हाँ अगली सीट तैयार नहीं है तो कोई नहीं दोस्तों, चक्रवर्ती ब्याज की या दूसरी क्लास है, पहली क्लास देख लें और पहली क्लास देखने के बाद दूसरी क्लास अपना नोट्स बनाते रहें, एक एक चीज अपने हाथ लिख लिख के नोट्स बनाओगे तो कभी भी जिंदगी में दिक्कत नहीं आनी। जिंदगी में आगे चलकर हमने ये वीडियो देखने में समय व्यतीत नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि एक बार चक्रवर्ती हम करा देंगे उसके बाद 3 साल तक वैलिड होगा आपकी कॉपी में जो भी करा दिया जाएगा, उसके बाद 3 साल तक केवल उसी का ही रिवीजन, जब तक आपकी नौकरी नहीं लगेगी उसी का ही रिवीजन करते रहेंगे, इससे बाहर कोई भी पर्सन नहीं मिलेगा दोस्तों। और इतने कम समय में इतने ज्यादा क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेंगे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आपको। ओके दोस्तों, बाय।